हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बिहार में। तो मेरे प्रिय छात्रगण, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी बिहार में। मेरे प्रिय छात्रगण, आज की इस वीडियो में मैं हिंदी बुक से 70 टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताऊंगा जो मैट्रिक परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। इसलिए वीडियो को अंतिम क्षण तक देखिएगा ताकि आपकी मैट्रिक परीक्षा की तैयारी अच्छा से हो सके। मेरे प्रिय छात्रगण, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन इम्प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का अपडेट मिलता रहे। मेरे प्रिय छात्रगण, आप लोग इस सभी क्वेश्चनों को सेट मारिए और मेरे बताने से पहले आप उसका जवाब ढूंढ लीजिए और अंतिम में कमेंट कीजिए कि इन 70 क्वेश्चनों में आप कितना क्वेश्चन का जवाब सही सही दे चुके हैं। कमेंट में जरूर बताइएगा ताकि मुझे भी पता चले कि आपकी मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं और सेट मारने का प्रयास करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर बिरकलस्य जैसे शब्द किस लिपि में अंकित है? तो यह जो है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि देवनागरी होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ईसा की 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को कहा, क्या कहा था? तो विजयनगर की शासकों ने अपने लेखों की लिपि को देवनागरी कहा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? तो उत्तर भारत से नागरी लिपि के जो लेख हैं 9वीं सदी के, मतलब 9वीं सदी से मिलने लगते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहां से मिले हैं? तो नागरिक लिपि के जो है आरंभिक लेख जो मिले हैं दक्षिणी भारत से, मतलब दक्षिण भारत से मिले हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि बेतमा दान पत्र किस समय का है? तो बेतमा दान पत्र जो है 1020 ईस्वी इसका समय काल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है? तो बहादुर शीर्षक पाठ में जो है नेपाली गवई गोरखे की कहानी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। सातवां नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई? तो बहादुर से मार खाकर भैंस जो है भागी भागी बहादुर के मां के पास चली आई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े बेटे का नाम क्या था? तो बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े बेटा का नाम जो था किशोर था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। निर्मला कौन थी? तो निर्मला जो थी बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक की पत्नी थी। तो आपसे पूछ रहा है कि 9 नंबर में क्वेश्चन में क्या कर रहा है, निर्मला कौन थी? तो निर्मला जो थी लेखक की पत्नी थी। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सूखा पत्र जो है किस लेखक की रचना है? सूखा पत्र किस लेखक की रचना है? तो बहादुर शीर्षक पाठ जो है अमरकांत के द्वारा लिखी गई है और उन्हीं के द्वारा जो है सूखा पत्र के लिखा गया है। मतलब अमरकांत की कृति जो है सूखा पत्ता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 11 नंबर में कह रहा है कि मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है? तो मित्र मिलन जो है अमरकांत की रचना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? तो लेखक की पत्नी के रिश्तेदार जो आए थे रविवार के दिन आए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 13 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? बहादुर कितने वर्ष का था? बहादुर का उम्र क्या था, मतलब बहादुर कितने वर्ष का था? तो 12-13 वर्ष का था जब वह घर से भागकर लेखक के घर पहुंचा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बहादुर शीर्षक कहानी में की जो निर्मला कौन थी? बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी? तो बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला जो थी लेखक की पत्नी थी। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। जिंदगी और जोंक किस लेखक की रचना है? तो
तो जिंदगी और जोक जो है लेखक अमरकांत के द्वारा लिखा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन का हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बहादुर को लेकर कौन आया? मतलब बहादुर को लेकर लेखक के घर कौन आया था? तो लेखक का साला लेकर आया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहां से प्राप्त की थी? तो इसका आंसर आप लोग बताइए, जल्दी जल्दी आंसर देने का आप प्रयास भी कीजिए। मेरे बताने से पहले आप आंसर मारिए, ताकि आपको भी अंदाज लगे कि आपका तैयारी कैसी चल रही है। तो क्या कह रहा है कि लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहां से प्राप्त की? तो बलिया से प्राप्त किया था, बलिया उत्तर प्रदेश से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बहादुर कहां से भागकर आया था? तो बहादुर जो था, बहादुर का घर कहां था? नेपाल था, तो नेपाल का रहने वाला था, तो वह नेपाल से भागकर आया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? तो बहादुर शीर्षक कहानी में जो था किशोर जो था लेखक का बड़ा पुत्र था, तो लेखक का पुत्र, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बहादुर का पूरा नाम क्या है? तो बहादुर का पूरा नाम क्या है? तो बहादुर का पूरा नाम जो था दिल बहादुर था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? तो बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? तो आपको बता दूं कि बहादुर भैंस चराने ले गया था। भैंस को क्या किया था? बहादुर मारा था, जिससे गुस्सा होकर उसकी माँ बहादुर की पिटाई की थी। अब पिटाई के कारण बहादुर का दिल फट गया था माँ से, तो माँ के पिटाई के कारण वह घर छोड़कर भाग आया था। तो बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? तो माँ की मार के कारण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अमरकांत लिखित कहानी का नाम है बहादुर। अमरकांत के द्वारा लिखी गई कहानी क्या है? बहादुर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बहादुर का बाप कहां मारा गया था? तो बहादुर का बाप जो था युद्ध में मारा गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बहादुर से मार खाकर भैंस भागे भागे किसके पास चली आई? तो बहादुर जब भैंस को मारता है, तो भैंस मार खाकर भागी भागी अपने माँ के पास चली आई थी, मतलब बहादुर के माँ के पास चली आई थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए? मतलब लेखक के रिश्तेदार जब उनके घर आए थे, तो बहादुर पर पैसा चुराने का इल्जाम लगाए थे, मतलब आरोप लगाए थे, तो पैसा चुराने का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कहानी है, तो बहादुर जो है शीर्षक जो है कहानी है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? नौबत खाने में इबादत, कोनो निबंध है, तो कोनो साक्षात्कार है, मतलब इसमें बहादुर जो है कहानी है, कह रहा है कहानी है, तो बहादुर शीर्षक जो है कहानी है, इसलिए इसमें क्या आंसर मारिएगा? ऑप्शन बी मारिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बहादुर कहाँ का रहने वाला था? तो बहादुर नेपाल का रहने वाला था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बड़े भाई किस लेखक की रचना है? तो बड़े भाई जो है रामविलास शर्मा के द्वारा लिखी गई है। शीर्षक जो है बड़े भाई शीर्षक जो है रामविलास शर्मा के द्वारा लिखी गई है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे? तो रामविलास शर्मा थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एथेंस किस महादेश में है? तो एथेंस जो है यूरोप महादेश में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है? तो कौन जो है मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है, मतलब संबंधित है या संबंध रखता है? तो साहित्य। साहित्य जो है मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध रखता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे थे? तो 1949 से 1953 तक रहे थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है
कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य को चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक से ली गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक विकास क्रम में समांती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता का अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है? तो पूंजीवादी सभ्यता को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है, तो द्वंद्वात्मक से है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जारसाई रूस के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक रामविलास शर्मा के गांव का नाम क्या था? तो लेखक रामविलास शर्मा के गांव का नाम जो था ऊंच गांव सानी था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, किस निबंध की पंक्ति है? तो परंपरा का मूल्यांकन की पंक्ति है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो रामविलास शर्मा का जो जन्म हुआ था 1912 ईस्वी में हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। परंपरा का मूल्यांकन क्या है? तो परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक जो है निबंध है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 40 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? तो अभी 40 नंबर में यही दिया है। देखिए घुमा फिरा कर पूछेगा आपसे क्वेश्चन, इसलिए घुमा फिरा कर जितने भी टाइप से क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड मैं क्वेश्चन बनाया हूं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। जितने टाइप से आपको जिस तरह से घुमा फिरा कर क्वेश्चन बताया है सब मैं बताऊंगा अंत तक। तो कह रहा है परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विद्या है? तो निबंध है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है? तो परंपरा का ज्ञान जो है जो लकीर के फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करना चाहते हैं उन्हीं के लिए आवश्यक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। जारसाई कहाँ थी? तो जारसाई व्यवस्था जो थी कहाँ थी? रूस में थी। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निराला की साहित्य साधना के रचनाकार है। तो निराला की साहित्य साधना के रचनाकार जो है रामविलास शर्मा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य की डैश भूमिका है। मतलब साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य की डैश भूमिका है, निर्णायक भूमिका है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जातीय असीमता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? तो विच्छिन्न और अविच्छिन्न है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? तो समाजवादी व्यवस्था में संभव है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया? तो बिरजू महाराज का साक्षात्कार जो लिए थे रश्मि वाजपेयी लिए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिरजू महाराज का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो बिरजू महाराज का जो जन्म हुआ था 1938 ईस्वी में हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिसका नाम था। तो नेपाल में बिरजू महाराज का एक रिश्तेदार मतलब दोस्त रहता था, रिश्तेदार रहता था जिसका नाम क्या था? बताइए। झुम्मक लाल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बिरजू महाराज का संबंध नृत्य के किस शैली से है? तो बिरजू महाराज का जो संबंध है कथक शैली से था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनकी अम्मा कहाँ चले गए? मतलब जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम के दंगे हुए तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनकी माँ जो थी भाग कर कहाँ चली आई? लखनऊ चली आई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे?
तो पंडित बिरजू महाराज जो थे लखनऊ घराने के वंशज थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 54 क्वेश्चन कह रहा है कि बिरजू महाराज का संबंध है, तो बिरजू महाराज का संबंध था क्या चीज से था, कथक शैली से था ना, तो इसमें कोई नहीं हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जित जित मैं निखरत हूं पाठ के लेखक है, जित जित मैं निखरत हूं पाठ के लेखक कौन है, पंडित बिरजू महाराज हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब प्राप्त हुआ, मतलब बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड जो मिला था कब मिला था, तो 27 वर्ष की उम्र में, मतलब बिरजू महाराज जब 27 वर्ष के थे तभी उन्हें यह पुरस्कार मिला था, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली, मतलब बिरजू महाराज तालीम किससे मिली थी, वो बिरजू महाराज को तालीम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, बाबूजी से। बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक है, तो बिरजू महाराज जो थे 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे, तो बिरजू महाराज कथक शैली के नर्तक थे, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था, तो बिरजू महाराज के चाचा का नाम जो था शंभू महाराज था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है, तो नर्तक के रूप में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जित जित मैं निखरत हूं पाठ साहित्य की विद्या है, तो साक्षात्कार है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे, बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था, बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था, तो शंभू महाराज। तो आपको कह रहा है कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे, बिरजू महाराज शंभू महाराज के चाचा थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आपसे मतलब 61 नंबर क्वेश्चन में बता दिया गया बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था, तो शंभू महाराज, तो बिरजू महाराज शंभू महाराज के कौन थे, तो चाचे न थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, मतलब 62 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हलकारे का अर्थ होता है, तो हलकारे का अर्थ जो है संदेहवाहक होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पंडित बिरजू महाराज का जन्म डैश ईस्वी में हुआ था, तो पंडित बिरजू महाराज को जन्म हुआ था 1938 में हुआ था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है पंडित बिरजू महाराज 10 साल के थे तभी उनके पिता का स्वांस हो गया था, मतलब देहांत मतलब मृत्यु हो गई थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जब बिरजू महाराज कितने साल के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, तो 9.5 साल के थे, तो ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बिरजू महाराज खुद को किसका सादीर्घ मानते थे, तो बिरजू महाराज अपने पिता को खुद के सादीर्घ मानते थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। बिरजू महाराज का संबंध जो था कथक नृत्य से था, मतलब कथक नृत्य से था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी, तो 27 वर्ष के थे तभी मिला था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार थे, तो पंडित बिरजू महाराज जो थे 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो जन्म हुआ था महू मध्य प्रदेश में हुआ था, तो यहाँ केवल मध्य प्रदेश दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो मेरे प्यारे छात्रगण, अगर वीडियो अच्छा लगा हो आप कमेंट में जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, आप 70 में कितने क्वेश्चनों का जवाब सही दे चुके हैं, कमेंट में जरूर बताइए। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।